बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले की घड़ी थी आज। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 95 पन्ने की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी फैसले वाली, उस फैसले की कॉपी के पहले पन्ने पर जो बातें लिखी गई है वो सरकार को हिलाकर रख देगी। अब आप बुलडोजर एक्शन चलाकर किसी की उम्मीदें नहीं तोड़ सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर के मामले पर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई पर जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर है। जजमेंट के जो पन्ने हैं उसके पहले पन्ने पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जजमेंट के लिए जो 95 पन्ने बनाए गए थे, उस 95 पन्ने के फैसले के पहले पन्ने पर जिन शब्दों के साथ शुरुआत की गई थी उसमें लिखा हुआ है कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे, यह अरमान होता है। लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी, काम करने वाले लोग किस तरीके से बुलडोजर की आड़ में, बुलडोजर के सहारे लोगों के जज्बात, भरोसा, उम्मीद और सालों की मेहनत को पलक झपकते रौंद देते हैं, तोड़कर बिखेर देते हैं। लेकिन उस घर के पीछे जिन लोगों की मेहनत, जिनके पसीने, जिनके पैसे, जिनके अरमान जुटे होते थे, उसे कोई देखने वाला नहीं होता था। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा बुलडोजर की खूब एक्शन हुआ और इस बुलडोजर एक्शन को लेकर बीजेपी ने देश भर में इसे मॉडल बना दिया। जहां भी कहीं अपराध की घटनाएं होती थी, बुलडोजर चला दिया जाता था। पुलिस जांच के पन्ने भी अभी पूरे तरीके से नहीं भरे होते थे कि बुलडोजर की कार्रवाई करके लोगों की उम्मीदें रौंद दी जाती थी। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगाई थी और आज की सुनवाई में जो 95 पन्ने का जो जजमेंट है वो सबके सामने है। और जजमेंट के पहले पन्ने पर कोर्ट रूम के अंदर जब बेंच जब फैसला सुना रही थी तो एक एक शब्द ये बता रहा था कि किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए कोई भी सरकार इस तरीके के फैसले नहीं ले सकती है। फैसला लेने से पहले आपको वक्त देना होगा, 15 दिन की लिखित जो है वो वक्त देना होगा, डाक से भेजना होगा। जिस घर की दीवारें गिरानी होगी उस दीवार पर आपको पोस्टर चिपकानी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत कोर्ट रूम के अंदर जो माहौल था, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर देश भर में दिखाई देगा, क्योंकि देश भर की राज्य की सरकारें बुलडोजर को अपना सिग्नेचर बना ली थी। जहां कहीं भी कोई अपराध होता था सबसे पहले शासन बाद में बुलडोजर पहुंच जाता था। यही वजह है कि इस बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की जरूरत थी, ये लगाम लगाने की मांग की गई थी। और आज 95 पन्ने के इस जजमेंट में एक एक बातों की चर्चा की गई है, एक एक चीजें बताई गई है कि आखिर बुलडोजर का एक्शन क्यों, जरूरत नहीं होने के बावजूद भी यह कार्रवाई आखिर क्यों करी जाती है। राज्य के अंदर जो राज्य की सरकार होती है उसका दायित्व होता है लोगों के भरोसे को बचाए रखने की, लेकिन नहीं, सरकार ने तो इसे अपराध के खिलाफ एक एजेंडा बना लिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या कुछ बातें प्रमुखता से बताई गई है, अब उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल बताया यह भी गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले कई दिनों से जो मामला चल रहा था, इसमें सीधे तौर पे कहा गया कि सिर्फ इसलिए नहीं किसी का घर गिराया जा सकता है कि कोई व्यक्ति आरोपी है। आरोप लगता नहीं था कि शासन का बुलडोजर चल जाता था, लोग देखते रह जाते थे, ना वक्त मिलता था और ना ही सफाई में मौका, क्योंकि लोगों के आंसू बहते थे और सरकार का बुलडोजर उन्हें रौंद देता था। और अब क्या कुछ जो बातें कही गई है बिंदुवार हम आपको बता देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं किसी का भी घर गिराया जा सकता है क्योंकि कोई एक व्यक्ति आरोपी है। राज्य की जो सरकार है वो आरोपी या दोषी के खिलाफ मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पहली टिप्पणी जो काफी सख्त है। बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड के जैसा है।
जिसके लिए संविधान में कोई अनुमति नहीं है। दूसरी लाइन सीधे तौर पर बता रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई सीधे तौर पर जायज नहीं है। वो किसी एक व्यक्ति के लिए सामूहिक लोगों को दंड नहीं दिया जा सकता है। और यही वजह है कि पहले पन्ने पर घर बनाने का जो मायने है, जो मतलब है, वो जजमेंट की कॉपी पर लिखी गई है। अगले बिंदुवार की चर्चा करते हैं बिंदु पर कि निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कानून के शासन, कानून की व्यवस्था में निष्पक्षता पर विचार करना होगा। कानून का शासन मनमाने विवेक की अनुमति नहीं देता है। चुनिंदा डिमोलेशन से सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठता है। आरोपी और यहां तक कि दोषियों को भी आपराधिक कानून में सुरक्षा दी गई है। कानून के शासन को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। यह सीधे तौर पर चेतावनी है उन सरकारों को जिनके लिए बुलडोजर बड़ा एक्शन बन गया था। संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों और आजादी की सुरक्षा जरूरी है। यह कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में नागरिक अधिकार और उनकी आजादी की सुरक्षा देने की जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की होती है और इसके लिए सरकार को काम करना होगा, ना कि बुलडोजर चलानी होगी। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है, तो यह संविधान और कानून दोनों का उल्लंघन है। ऐसे में इस तरीके की एक्शन नहीं हो सकता है कि आप पर आरोप लगा और आपके घर गिरा दिए गए। अधिकारियों को इस तरह के मनमाने तरीके से काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले घर को गिराने पर विचार करते वक्त यह देखना चाहिए कि नगरपालिका कानून में क्या अनुमति है। अनाधिकृत निर्माण समझौता योग्य हो सकता है या घर केवल कुछ हिस्से का ही उसका गिराया जा सकता है। यह सीधे तौर पर बताया गया है कि अगर नगर पालिका के कानून के अंदर अगर कोई घर अवैध तरीके से निर्माण कर दिया गया तो आखिर उस शासन और प्रशासन की निगाहें पहले क्यों नहीं पड़ी, और जब पड़ी और उसे अवैध बताया गया तो इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा कि क्या इस बीच मध्यस्थता किया जा सकता है, कुछ समझौते किए जा सकते हैं, या जो केवल भूमि या जिस जगह पर जो निर्माण हुआ है उसे अवैध मानकर केवल उतना ही गिराया जा सकता है। इस तरीके से बीच के रास्ते भी निकाले जा सकते हैं कि नहीं। कोर्ट ने अपने सीधे तौर पर इस टिप्पणी में इन तमाम बातों का उल्लेख किया है। आपको बता दें कि आगे इस बात की चर्चा की गई है कि इसके लिए अधिकारियों को नोटिस भी देना होगा। अधिकारियों को यह देखना होगा कि संरचना अवैध है या अपराध को कम करने या केवल एक हिस्से को ध्वस्त करने की कोई संभावना है। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण, सुनवाई की तारीख बताना जरूरी होगा। आपको नोटिस भेजनी होगी और इसके लिए आपने कब सुनवाई की ये तारीख मेंशन करनी होगी। आगे इसमें बताया गया है कि डिजिटल पोर्टल 3 महीने में बनाया जाना चाहिए जिसमें नोटिस की पूरी जानकारी संरचना के पास सार्वजनिक स्थान पर नोटिस पारदर्शित करने के लिए जो तारीखें बताई गई है वो डिजिटल पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए। इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल 3 महीने के अंदर सरकार को बनानी होगी। व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख जरूर दी जानी चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। आदेश में भी यह भी नोट किया जाना चाहिए कि बुलडोजर एक्शन की जरूरत आखिर क्यों है। सबसे बड़ी बात कि आखिर बुलडोजर एक्शन की जरूरत ही क्यों है यह बताना होगा आपको। केवल तभी इमारत गिराई जा सकती है जब अनाधिकृत संरचना सार्वजनिक सड़क, रेलवे ट्रैक, जल निकासी पर बना हो। इसके साथ ही प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इमारत गिराई जा सकती है। इसके अलावा अन्य जो प्रक्रिया है वो अगर इन जगहों पर घर बने होंगे तब गिराई जा सकती है। केवल वे संरचना ध्वस्त की जाए जो अनाधिकृत रूप से बनाई गई हो, जिसका निपटान नहीं किया जा सकता। अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें हर्जाना देना होगा। अनाधिकृत संरचनाओं को गिराते वक्त विस्तार से पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाएगी और इसे भी पोर्टल पर पब्लिश किया जाना होगा। दिशा निर्देश का उल्लंघन किए जाने से संबंधित अधिकारियों की संपत्ति की बहाली के लिए जिम्मेवार ठहराया जाएगा। यानी अगर इस तरीके की बातें नहीं होती और बुलडोजर चला दिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सीधे तौर पर कार्रवाई होगी और ये अधिकारी उस संपत्ति को सीधे तौर पे उसका हर्जाना के तौर पर देंगे। तो बुलडोजर एक्शन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुनवाई के दौरान 95 पन्ने की जो जजमेंट की कॉपी बाहर आई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया, कोर्ट ने अपने जो सीधे तौर पर जजमेंट में कहा है
कि किसी एक व्यक्ति को गुनहगार मानकर पूरे परिवार को गुनाह की सजा नहीं दी जा सकती है। किसी एक व्यक्ति की गलती की सजा केवल इस आधार पर कि वो आरोपी है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उसे दोषी नहीं माना जाएगा। तो देश में बुलडोजर एक्शन की जो डिमांड की जा रही थी, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जिसके चर्चे हो रहे थे और बीजेपी जिसे अपना सिग्नेचर बना रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे बुलडोजर के सही मायने का अर्थ समझा दिया है और नागरिक सुरक्षा और सरकार के दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। घर किसी के अरमानों को ऐसे नहीं रोका जा सकता है। यह अरमान एक परिवार को सींचने में, एक परिवार के मुखिया को एक घर के निर्माण में सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर किसी घर का निर्माण होता है। घर निर्माण में तो ईंट, पत्थर, सीमेंट और जो कंक्रीट होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घर बनाकर उसे सींचने में परिवार की भावनाएं होती है, परिवार की एकजुटता होती है, उनकी उम्मीद और उनका भविष्य होता है, उसे ऐसे कैसे ध्वस्त किया जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इस बुलडोजर एक्शन पर जहां पूरे देश में रोक की मांग की जा रही थी, वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कई जगहों पर, खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में, उनके सरकार के फैसलों के ऊपर भी सवाल उठेंगे। और अब एक बार फिर से इस जजमेंट के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा और वो बीजेपी शासित राज्यों को, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को कोस सकती हैं। इसके बाद एक नया सियासी बवाल मचेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर अवैध निर्माण हुआ है तो उसे गिराने के पहले किस तरीके की कानूनी प्रावधान है उसका पूरी तरीके से पालन करना होगा। यानी अब केवल इस आधार पर किसी के अरमानों का घर, सपनों की उम्मीदें नहीं गिराई जा सकती है कि वो या उसका परिवार का कोई सदस्य आरोपी है या दोषी होने वाला है। तभी तो पहले पन्ने पर जो बातें लिखी गई है उसे एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि किस तरीके से जजमेंट की इस कॉपी में उस बातों का उल्लेख किया गया है कि सीधे तौर पे अपना घर हो, अपना आंगन, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि अपना घर हो, उसके अंदर एक अपना आंगन हो, एक छत हो जो अपना हो, जिसके अंदर जाकर लोगों को सुकून मिलती हो। और इन तमाम चीजों को लेकर आगे कहा गया है कि इंसान के दिल की ये चाहत, हर व्यक्ति की ये चाहत है कि उसका अपना घर हो। और आगे कहा गया है कि हर घर का जो सपना है वो साकार हो, कोई सपना छूट न जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 95 पन्ने के इस जजमेंट के इन 4 पंक्तियों से सीधे तौर पर लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोगों की भावनाओं के साथ उनकी उम्मीदें और शासन की कार्रवाई पर सवाल भी उठाया गया।